my enrollment 0801 CS22 1032. My name is Aradhana Prajapati. I am a third year computer science engineer student in SGSITS college. Here we are learn about what skills I used to create a project. That skills I was ये वो skills मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन किस किस skills का यूज करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस skills को आप यूज करके कैसे एक प्रोजेक्ट हम खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम कुछ इसमें स्किल्स पढ़ेंगे, जैसे कुछ फ्रेमवर्क्स का यूज करेंगे, जैसे वेब स्क्रैपिंग प्लस का यूज करेंगे जो हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेन है। फर्स्ट हम जानेंगे कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है, वेब स्क्रैपिंग के लिए होती क्या है। इसके लिए पढ़ने के लिए हम सेकंड पे जाएंगे। वेब स्क्रैपिंग इज ए ऑटोमेटिक मेथड टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वेबसाइट। एक वेब स्क्रैपिंग कुछ नहीं, वेब स्क्रैपिंग एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स है गूगल सर्वर पर जो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स हैं उनमें से हम अपने यूजफुल डेटा, वेबसाइट से बहुत सारा डेटा होता है जिसमें से कुछ यूजफुल डेटा को हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं और हमें उसका एक खुद की वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट वेबस्क्रैप एग्जैक्ट अंडरलाइन HTML कोड एंड विथ इट डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। ये क्या करता है, ये हमारे जो उस जो वेब स्क्रैपिंग क्या करता है कि जो उस वेबसाइट के जो HTML कोड जो HTML कोड उसमें से हमें डेटा को निकाल के देता करके देता है। और इसलिए ये डायरेक्ट उस ये वेब स्क्रैपिंग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट इसका कोई डेटाबेस नहीं होता, ये डायरेक्ट दूसरी वेबसाइट पे जाके एक उस वेबसाइट के डेटाबेस को कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हमें ये डेटा चाहिए और उस डेटा को हम एक्सेस और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो हमें वो डेटा मिल जाता है। और यही 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 वेब स्क्रैपिंग है। अब वैसे डेटा डेटा क्या होता है, डेटा दो टाइप्स का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। इसमें डेटा के एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, एक नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। हम पढ़ेंगे कि वेब स्क्रैपिंग होती कैसे है। वेब स्क्रैपिंग हाउ वेब, अब हम देखेंगे कि वेब स्क्रैपिंग काम कैसे करते हैं। वेब स्क्रैपिंग में क्या होता है, हमारे पास वेबसाइट्स होती है, एक हमारे पास एक टूल होता है और एक हमारे पास एक वेबसाइट, हमारी खुद की वेबसाइट जहाँ पे हम उन डेटा को लेके आते हैं, डेटा को हम लेके आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले क्या होता है कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स को चूज करते हैं कि हमें किस वेबसाइट से हमें डेटा को चाहिए। अब हम डिफरेंट वेबसाइट लेते हैं और एक जो हमारे हम जिस वेब स्क्रैपिंग के लिए जो जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर उन वेबसाइट्स पे रिक्वेस्ट सेंड करता है, उनसे अपना स्पेसिफिक डेटा लेता है और उस डेटा को हमारे वेबसाइट पे शो कर देता है, डेटा स्टोर में डेटाबेस में भी स्टोर कर दे देता है। अब हमें वेब स्क्रैपिंग कैसे करें, वेब स्क्रैपिंग में बहुत टाइप्स होती है, जैसे स्क्रैपिफाई, ब्यूटीफुल सूप। अब हम यहाँ पे मैन ब्यूटीफुल सूप फ्रेमवर्क का यूज करेंगे अपने वेब स्क्रैपिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत यूज होने वाला एक टूल है, इसलिए हम इसके यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप को पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्यूटीफुल सूप को पढ़ने के लिए हम पहले कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फर्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल। और रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होता है, हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल को पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को पढ़ेंगे। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होता है, अभी हम ये पढ़ेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल। ये हमने W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट खोली जिसमें हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल करेंगे। ये हमारे को द रिक्वेस्ट मॉड्यूल allow you to send HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग पाइथन। ये क्या करता है, डायरेक्ट ये हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमें रिक्वेस्ट सेंड करने का रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हमें ये डेटा चाहिए, हम इस डेटा को चाहिए तो उस डेटा के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब हमें ये सब किसके थ्रू करेंगे, हम पाइथन के थ्रू यूज करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पाइथन का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज, इसके थ्रू हम कोडिंग करना तो काफी इजी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे पाइथन का यूज कर रहे हैं। अब हमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने VS कोड पे जाएंगे। हम VS कोड पे गए, हम एक फोल्डर बनाएंगे अपना, VS कोड पे गए और हम एक हम पहले फर्स्ट टाइम फोल्डर बनाएंगे वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग नाम का एक हमने फोल्डर बनाया। अब इस वेब स्क्रैपिंग फोल्डर में हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। हमने पहले बनाई रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट डॉट डॉट पाई नाम की एक पाइथन नाम की एक फाइल पाइथन एक फाइल बना लेंगे। अब कुछ लोगों के सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा, तो उस पर फर्स्ट हम पाइथन को इंस्टॉल करके देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन जिन पे हम जाके पाइथन को डायरेक्ट हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे पाइथन की पाइथन ORG पे जाकर हम डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड्स के थ्रू अपना जो पाइथन का करंट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जिसका लिनक्स विंडोज और लिनक्स विंडोज और मैक है, वो अपने अपने पैकेज के थ्रू अपना लेटेस्ट पाइथन यू इंस्टॉल कर सकता है। अब पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में पाइथन है कि नहीं। तो हम इसको पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट हम अपना टर्मिनल खोलेंगे। न्यू टर्मिनल से हमने अपने टर्मिनल खोल लिया। अब हम इस पे देखेंगे कि हमारा पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। तो हम इसमें पाइथन का वर्जन यानी कि पाइथन हाइफन हाइफन ये हमें बता ये आ गया पाइथन। ये हमें बताता है कि हमारे सिस्टम में ये हमें बताता है कि पाइथन हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है, और कौन सा वर्जन हमारा करंट हमारे पाइथन में वर्जन है। अब सेकंड हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल का। अब हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल को करने के लिए फर्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करने के, अब हम यहाँ पे एक कमेंट लिख लेते हैं कि हम पहले देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो टू इंस्टॉल इंस्टॉल रिक्वेस्ट मॉड्यूल को रिक्वेस्ट मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करना है, वो देखेंगे। अब हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल से करें कुछ नहीं, सिर्फ लिखेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट इंस्टॉल रिक्वेस्ट लिख देंगे। अब हम इसको करने के लिए हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल इंटर। हम थोड़ा इसलिए चीज थोड़ा टाइम लेती है और इंस्टॉल हो गया। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल थी, इंस्टॉल रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल थी, इसलिए इसने बता दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब ये जिस जिसके मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होगी वो उसके में बताया कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड, नहीं तो अब इसके थ्रू अपन डाउनलोड कर सकते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। अब हम सेकंड का जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे वो रिक्वेस्ट हुई कि नहीं हुई। तो इम्पोर्ट, अब यूज कैसे करें, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। हमने इम्पोर्ट रिक्वेस्ट कर लिया। अब हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया है और हम इसका यूज करेंगे। अब यूज करने के लिए कैसे जाएंगे, अब हम इसका पहले वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे एक बार। अब हम जाएंगे इस पे रिक्वेस्ट। अब ये अगर रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमने पढ़ा था कि इसमें अब हमें कैसे यूज करना है रिक्वेस्ट मॉड्यूल। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एक एक एग्जांपल हमें दिया गया है जिसमें हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट फर्स्ट कैसे करें। इंपोर्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल, रिक्वेस्ट मॉड्यूल का क्या, एक हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल का अब हम इसको विजुअल कोड में करेंगे। अब हम इसको यूज कैसे, इसके लिए फर्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बना लिया। अब हम उसमें अपन रिक्वेस्ट मांग करेंगे अपन उस वेबसाइट को जिसको भी अपन रिक्वेस्ट डॉट गेट फंक्शन का यूज करके हम उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और मैं इस कोष्टक के अंदर हम वो लिंक इस ब्रैकेट के अंदर हम वो लिंक डालेंगे जिस जिस वेबसाइट को हम जिस लिंक को एक्सेस करना रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे कोई और नहीं, अपने जो इस पे यही जो वेबसाइट है इसको ही हम ऐसे वो करना चाहते हैं। तो हम इसको इस पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, और हम अपने इस विजुअल कोड में आके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब हमने ये पेस्ट कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट प्रिंट फंक्शन का यूज करके जो हमने वेबसाइट उसका लिए जो वेरिएबल बना उसको डॉट टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम इसको रन करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये उसने सारा जो वेबसाइट में जो टेक्स्ट था वो हमें टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। इसको HTML को हम इसको बिग स्क्रीन करके दिखाते हैं।
ये रहा वो कोड जो है हमें उसने प्रिंट करके दे दिया, इसका टेक्स्ट सारा प्रिंट हमें करके दे देता है। अब हम इसको को कर देंगे बंद। अब हम देखेंगे कि अब हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को देख लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप क्या है? ब्यूटीफुल सूप को ब्यूटीफुल सूप पढ़ने के लिए हम अपने पे जाएंगे, हम देखेंगे तो फर्स्ट हम क्या करें, इसको हमने ब्यूटीफुल सूप क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इसको इंस्टॉल करना होता है, लेकिन हम पहले इससे पहले हम जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे इसको पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल सूप में क्या होता है, ये क्या करता है, ये किसी वेबसाइट से डेटा को किसी HTML फॉर्म, एक्सेल फॉर्म या डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में एडिट करता है। ये है ब्यूटीफुल सूप के वेब का डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट। इसमें क्या लिखा है, ब्यूटीफुल सूप इज पाइथन लाइब्रेरी जो पुलिंग डेटा आउट ऑफ HTML XML फाइल में क्या करते हैं, जो डिफरेंट वेबसाइट का पाइथन की लाइब्रेरी है जो डिफरेंट टाइप से डेटा को निकालती है। अब इसको यूज़ करने के इसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम अपने VS कोड में जाएँगे और हम लिखेंगे यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल, अभी टर्मिनल खुल गया। अब इस टर्मिनल को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप। हम यूज़ करेंगे पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप BS4, फ्रॉम BS4 यूज होता है ब्यूटीफुल को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। हम इसको कॉल करने के और बेहतर तरीके से हम एक एक लाइन को देख सके, इसके लिए हम यूज करेंगे अपना एक गूगल ड्राइव की जुपिटर नोटबुक को यूज करके हम एक एक लाइन को ऑब्जर्व करेंगे। अब हम एक अपने सिस्टम एक नई नई जुपिटर पे एक नई हमने फाइल खोल ली। अब हम यहाँ पे फर्स्ट अपन ने देखा था कि हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट किया था, अभी हमने इंपोर्ट कर लिया था। अब हम यहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल करके हम इसको करेंगे यहाँ से रन। ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन काफी पेशेंट हमें पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने में बहुत यूजफुल होता है। देख यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम इसको ऐड करने के लिए हम और ऐड करने हमने क्या सेकंड हमने देखे, हमने फर्स्ट ही देखा था कि हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को जो हमने VS कोड पे किया था वो हम यहाँ भी करेंगे। हमने क्या किया था, यहाँ पे अपने एक वेब एक वेब नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसपे हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी। अब हम इसको इस सिस्टम पे करके कैसे देखेंगे, हम ये देखते हैं। हमने इसको यहाँ से लिया, कॉपी किया और हम अपने से उस पे गए, इस पे गए और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमने जो वेरिएबल बनाया है, जो लिंक लिंक पे रिक्वेस्ट सेंड की है वो हमारी सक्सेसफुल रही कि नहीं रही। इसको सेंड कर चेक करने के लिए क्या क्या बैक डॉट प्रिंट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे प्रिंट प्रिंट मिस्टर बैब बैब लिख बैब लिख दिया। अब हम इसको चेक करेंगे, इसको जो रन किया, ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन उसमें देखो हमें रिस्पॉन्ड 200 मिल गया। अगर हमें जब रिस्पॉन्ड 200 मिल गया तो इसका मतलब है कि जो हमने रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सक्सेसफुली सेंड हो रही है। अब हम सेकंड अब देखेंगे कि अब हम इसको कंटेंट को कैसे प्रिंट करेंगे। हमने एक दूसरा कोड स्पेस का खोलेंगे और हम इस पे लिखेंगे, इस पे हम लिखेंगे बैब डॉट कंटेंट। बैब डॉट कंटेंट करके हम इसको रन करेंगे। ये देखो, ये है हमें उस वेबसाइट का सारा डेटा जो सारा कोड HTML कोड हमें शो कर देगा। ये हमें सारा HTML कोड शो कर देगा। अब इसके थ्रू हम इसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के टैग्स, वो किस हेडिंग में है, कौन सी लिंक है, कहाँ पे क्या, हम सब कुछ एक्सेस इसको रीड करके एक्सेस कर सकते हैं। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम यूज करेंगे, ये हो गया। अब हम हमें देखेंगे कैसे अब हमें चेक करना है कि हमने कौन सा यूज किया। तो अब कौन सी लिंक थी, हम अपनी जो जिस लिंक पे रिक्वेस्ट सेंड किया हमें पता नहीं है शायद कौन सी लिंक थी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम जाएंगे उस वेबसाइट पे, हम क्या कर लिखेंगे बैब डॉट
URL web.url करके करें, web.url करेंगे तो हमें ये लिंक दे देगा जिस लिंक पे रिक्वेस्ट सेंड की गई थी। अब ये देखो, ये हमें वही लिंक है जिस लिंक पे हमने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की थी, ये HTTP स्कूल्स, और वही ये है स्कूल। इसके थ्रू हम पता करते हैं कि कौन सी लिंक पे हमने पे लिंक कौन सी लिंक पे हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी। अब हम देखेंगे कि हमने को जिस वे को इसका इसके जो रिस्पॉन्स आया था क्या था, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बैब डॉट स्टेटस सॉरी कोड। अब हम इसको रन करेंगे। ये से हमने रिक्वेस्ट हमें कोड सेंड कर दिया 200, जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला था। फर्स्ट लाइन में हमें जो रिस्पॉन्स मिला था वो हमें यहाँ भी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल काम कैसे करता है, इसको देखने के लिए अब फर्स्ट हमने ब्यूटीफुल सूप को इंस्टॉल किया था। अब इंस्टॉल को हमने कैसे देखेंगे कि हमने हमारा कैसे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो फ्रॉम BS4 import ब्यूटीफुल सूप, सॉरी ब्यूटीफुल सूप। ये BS4 क्या करता है, ये बिकॉज BS4 ब्यूटीफुल सूप को कॉल करने के लिए यूज होता है, और हम इसको रन करेंगे। देखिए ये सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। इसका मतलब हमारे सिस्टम में ब्यूटीफुल सूट अच्छे से काम करने लगा है। अब हम ब्यूटीफुल सूट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको, ये ब्यूटीफुल सूट क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा जो जो हमें डिफरेंट HTML कोड से जो डिफरेंट टैग्स लिंक्स हमें मिलता है, उन सबको एक साथ करके हमें खुद का कोड हम बनाते हैं ब्यूटीफुल सूट पे। इसलिए इसे एक सूप सूप क्यों कहते हैं, सूप में डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस वेजिटेबल्स होते हैं, उसी टाइप से बहुत सारी चीजें होती हैं और उनका एक मिक्सचर होता है। इसी प्रकार ब्यूटीफुल सूप में एंकर टैग, H1 टैग, पैराग्राफ्स, लिंक्स आदि एक्सेट्रा टाइप्स के जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं उनका एक सूप होता है। इसके लिए हम एक हम वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम सूप सूप नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम सबको जो हम अब कंटेंट ला रहे हैं उसको एक सूप बनेगा है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, उस वेरिएबल सूप नाम का वेरिएबल बनाया, उसके बाद हम लिखेंगे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सूप स्मॉल ब्रैकेट है वो। अब हम इसमें क्या करेंगे, उस लिंक को डालेंगे जिस लिंक का हमें ब्यूटीफुल सूप जिसपे हमें, तो हम यहाँ पे डालेंगे उसको, क्या जो हमें रिस्पॉन्स आया टैब, उस कंटेंट को डालेंगे, हमें कौन सा कंटेंट चाहिए था, कंटेंट। फिर हम डालेंगे यहाँ पे वो फॉर्मेट डालेंगे जिस फॉर्मेट में हमें डेटा को चाहिए। हम बेसिकली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हमें HTML के फाइल के रूप में फाइल में डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देंगे HTML.parse। पार्स यहाँ पे डाल देंगे, वेब कंटेंट नाम का पार्स में कर दिया। अब हम इसे करेंगे रन। ये हमारा रन हो गया। अब हम इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, वो हम देखते हैं। अब ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने हमने हमने एक सूप बना लिया HTML, जो हमें कंटेंट मिला था उसको HTML फॉर्म में स्टोर कर लिया, उसको एक सूप बना दिया जिसको हमने एक सूप नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट का हमें देखना है कि हमने क्या लिया, क्या कंटेंट आया, उसको देखने का क्या करें, प्रिंट के अंदर लिखेंगे हम अपने सूप, जो हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने स्टोर किया, सूप। हम इसको करेंगे रन। ये हमने रन किया तो हमें ये सारा डेटा दे देगा कि हम कैसे उसको, उसमें जो क्या क्या है ये हमें डेटा उसने दे दिया है। अब हम इसको हाइड कर देंगे। अब हम देखेंगे, अब हम और आगे पढ़ेंगे कि हमें क्या, हम डिफरेंट टाइप्स के इसमें वो भी, इसमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस है जिसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम एक पढ़ेंगे प्रिटीफाई प्रिटीफाई को पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक टाइप का फंक्शन है जो हमें क्या करता है, ये इट इज यूज्ड टू रीअरेंज द डेटा कंटेंट एग्जैक्ट फ्रॉम वेबसाइट। ये क्या करता है, ये जो हमें जो डेटा हम डिफरेंट वेबसाइट से लाते हैं, उस डेटा को एक सही फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए यूज होता है।
लेकिन इससे पहले हम कुछ और पढ़ेंगे, कैसे हम टैग्स को लाते हैं, हम कैसे किसी कोड को हम अपने वेब लिंक में लाते हैं, वो हम कैसे वो हम देखेंगे अभी। अब हम देखेंगे कैसे हम यूज करते हैं टैग्स को, कैसे लाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैग इक्वल टू soup डॉट पी, इस और soup डॉट पी को हम और टैग को प्रिंट कर देंगे। हम इसको जैसे ही रन करेंगे, ये क्या कर रहा है, ये हमारे जो सबसे पहला जो हमने जो जिस लिंक में जो हमने जो लिंक दिया है उस जिसमें जिस पेज पे हम स्क्रैप कर रहे हैं, उसमें उसमें जो सबसे पहले पीठ में पैराग्राफ टैग होगा वो हमें लाके प्रिंट कर देगा। इसने देखो ये हमें प्रिंट करके दे दिया वो टैग, जिसको जो हमने जिसको हम एक्सेस जिस जो हमारी पैराग्राफ जो हमारे लिंक के जो HTML कोड था उसका फर्स्ट पैराग्राफ वो हमने लाके यहाँ पे दे दिया। इस तरह हम डिफरेंट टाइप्स के टैग्स को यूज कर सकते हैं। टैग हमने यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं। हमने से जैसे लिखा टैग इक्वल टू सूट डॉट, हम यहाँ पे H1 टैग को भी एक्सेस कर सकते हैं। H1 तो यहाँ पे टैग कर देंगे, हम इसको रन करेंगे। ये हमें उसने पहला टैग दे ला के दे दिया कि हमारा टैग पहला टैग क्या है इसमें, ये टैग टैग ला के दे दिया उसने एक। और उसमें ऐसा क्या होता है कि हम अगर हमें ये HTML कोड के साथ हमें सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसके हम लिए लिखते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे टैग इक्वल टू सूप डॉट पी डॉट स्ट्रिंग, जो हमें लाइन जो भी हमें लिख चाहिए वो हमें उसके वो एक टेक्स्ट होता है, वो एक स्ट्रिंग टाइप में होता है। उस स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हम उसमें डॉट स्ट्रिंग और जो हमारा टैग टैग नाम का वेरिएबल है जिसमें हमें सूप को हम एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसमें हमें डॉट स्ट्रिंग ऐड करके और उसमें फिर क्या कर देंगे, हम उस टैग को प्रिंट कर देंगे। हम इसको रन करेंगे जैसे ही, तो ये क्या कर रहा है, ये एक मेन तरीके से इस जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या कर रही है कि इसको रन कर रहे, जब हम रन कर रहे हैं तो ये क्यों कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उस टेक टैग के अंदर कुछ है ही नहीं जो वो प्रिंट कर सके स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए वो हमें प्रिंट करके नहीं दे रहा है। जब हम स्ट्रिंग कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग इसलिए नहीं, क्योंकि हमें कोई स्ट्रिंग ना कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट दिया, तो हम जब यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह हम टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट किया और जब हम इसे रन करेंगे तो उस टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दे, यहाँ पे देखो ये हमें टैग है पूरा HTML कोड दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, सिर्फ उसका टैग टैग निकाल के हमें दे रहा है। अब सेकंड हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे एक और, जैसे हमने अपने बनाया, हमें सूप हमने जो सूप बनाया है उससे हम प्रिंट करवा के देखते हैं। हम टाइटल किया और हम इसे रन किया, इसने हमें दे दिया रिक्वेस्ट पाइथन रिक्वेस्ट मॉड्यूल। ये हमें क्या दे रहा है कि ये हमें टाइटल दे दे उसको, जो हमने सेंड किया है उसका कोड का जो HTML कोड है उसका जो हमें टाइटल है वो हमें टाइटल प्रिंट कर दे रहा है। हमसे अब यहाँ से हम कुछ और प्रिंट करके देखते हैं, डॉट सूप डॉट, हम देखते हैं हेड, हेड किया और हमने से रन किया, इसने हेडर पार्ट का सब कुछ लाके हमें देखो ये दे दिया, ये हमें डेटा लाके ये दे दिया उसने। अब हम इसे हाइड कर ले। अब हम सेकंड देखेंगे, इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप्स के उसके निकाल सकते हैं, जैसे सूप डॉट बॉडी और इसे रन किया, इसने बॉडी का जितना भी HTML कोड था सब कुछ लाके हमें हमें दे देगा। हम लिंक कैसे निकालेंगे, अब हम सूप डॉट, ठीक है हमने ये नहीं देख लिया। अभी हमने डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि एक हमने पढ़ा प्रिटिफाई। प्रिटिफाई क्या करता है, प्रिटिफाइड हमारे डेटा को जो हमें कोड है उसको एक बेहतरीन एक सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिकली टाइप में हमें वो एक रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक दिखाने का दिखा देता है। अब हमने एक फिर हमने एक टैग एक फंक्शन पढ़ा टाइटल। टाइटल क्या करता है, जो हमारा HTML कोड उसमें का टाइटल टैग उसका टाइटल टैग को प्रिंट कर देता है। इसी तरह है, क्या कहते हैं, हेड टैग ने क्या किया, वो जो हेड टैग है उसने जो हेड टैग में जितना भी डेटा था वो जितना भी कुछ हम कोड था वो हमें लाके प्रिंट करके दे दिया। अब इसको हाइड करेंगे,
और इसी तरह सूप डॉट बॉडी ने किया, इसने हम जैसे सूप डॉट बॉडी किया तो उसने क्या, जो बॉडी में जितना भी HTML कोड था वो लाके हमें दे दिया। अब हम देखेंगे कि और हमें ऐसा है कि अब हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे, फाइंड फंक्शन। तो हम क्या, जो सूप है ना, उसमें लिखेंगे फाइंड। हमें कुछ क्या फाइंड करना है, हम देखेंगे हमें कोई उसके अंदर कितनी लिंक है, हम एक पर करके हम इसे रन करेंगे। ये है, इसने हमें लंग लिंक लाके दे दी कि इस, जो हमारा फर्स्ट जो लिंक है वो हमें लाके दे दी कि इस सिस्टम में ये लिंक है, ये हमें लिंक लाके दे दी। इस टाइप से हम जिस अब जैसे जैसे हम इस लिंक पे किया हुआ है इसके, और फिर से वेबसाइट पे आ गए। अब हम फिर से अपने वेबसाइट पे जाएंगे, उस पे जाएंगे वर्क प्लेस पे। अब हम फिर से एक दूसरा ऐड करेंगे, अब फाइंड सूप डॉट फाइंड ऑल, और हमने किया ए। हम जैसे इसे रन करेंगे, इसने उसकी सारी जितनी भी लिंक थी वो सारी लाके हमें दे दी। देखो, सारी लिंक लाके हमें दे दी। वैसे VS कोड में करना एकदम इजी होता है, लेकिन क्या है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझने के लिए इस वर्क प्लेस पे, जुपिटर नोटबुक पे, हमें एक एक कोड चला रहे, एक एक कोड, एक एक लाइन को रन करके देख रहे हैं, तो एक ज्यादा समझ में आने लगता है, और हम एक एक चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कौन चीज कैसे काम कर रही है। तो ये हमें सारी लिंक लाके उसने दे दी जितनी उसके उसमें पेज में थी। अब हम इसको हाइड कर देंगे, हम पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे। और फंक्शन पढ़ के अब हम क्या करेंगे, एक और कोड पेज ऐड करेंगे। अभी क्या क्या उसने जितने एंकर टैग में जिसकी उसकी लिंक थी वो हमें लाके दे दी थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सूप डॉट फाइंड ऑल, और हमने यहाँ पे लिंक, हम इसे रन किया। इसने फिर सारे जो लिंक नाम के टैग के अंदर सारी लिंक है वो मैं लिंक लाके यहाँ पे दे दी। ऐसे ही और भी पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे सूप सूप डॉट फाइंड ऑल। Now we are discussing about find all function. Find all function used to in Beautiful Soup to print all things, to all print all the links that present in that website. That first we run, then find the output, what output we found. Then we here we use soup function that with find all function. In this bracket we are put that tag that we scrap from different website. Here I want to scrap h1 tag, then we write h1 in this bracket, and then run. We found that h1 tag is present in our website module. Now we come to our now we come to our the beautiful soup documentation file that there we found